हेलो, मैं आशीष भाई स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएससी मिनट पे। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट दी जाती थी और दी जाती है और दी जाती रहेगी। आज हम बात करेंगे कि रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, उम्मीदों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है और कब तक रिजल्ट आएगा। और ये पॉइंट है, सब बोलने लगे मेरी ही भाषा। ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमने 24 दिसंबर के दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें बताया था कि मेरा जो CPO-SI SSC CPO-SI का फिजिकल था वो कोविड के कारण ही पोस्टपोन हो चुका था। कोविड के कारण पोस्टपोन हो चुका था, जो पिछले साल कंडक्ट कराया जाना था मई में। ठीक है, उस चीज़ पे मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट आए कि कोरोना के कारण नहीं थमेगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं उस वीडियो को यहाँ पिन भी कर दे रहा हूँ आई बटन पे, तो वो चीज़ें देख सकते हैं। तो उसमें आप लोगों ने तरह तरह की बातें कही कि नहीं जानते हो ये वो, लेकिन आज वो सारी चीज़ें बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोलने लगे कि ओमिक्रॉन के चलते रिजल्ट डिले हो रहा है, ये हो रहा है, फिर DBPST नहीं होगा, तो वो चीज़ें आप विश्वास करने लगते हैं। देखिए, यही होता है कि जब आप सभी चीज़ों आप आंख बंद करके बड़े यूट्यूबर्स से विश्वास करते हैं, जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, कोई भी हो, या मैं हूँ या और भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों की बातें गलत ही होती हैं, आप उनको गलत ही मान लो। तो केवल उनको गलत मानना गलत है। देखिए, सबसे पहली बात कि रिजल्ट के जो उम्मीद लगाई जा रही थी, रिजल्ट की उम्मीद जो आपके लगाई जा रही थी कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 दिसंबर तक आ जाएगा। ठीक है, 25 दिसंबर से आगे बढ़ी चीज़ें तो लोग बोले कि 31 दिसंबर तक आ जाएगा। 31 दिसंबर से आगे बढ़ी तो लोग 3-4 तक आ जाएगा। 3-4 से आगे बढ़ी तो 8-9 तक आ जाएगा। और 8-9 से आगे बढ़ी तो आज जो उम्मीद लगाई जा रही है कि अब 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों, ये सारी चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड की। आपने एक्सपेक्टेशन किया। देखिए, आपको भी पता है, आप लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे। ऐसा नहीं कि आपका बहुत सारे लोगों का पहला एग्ज़ाम होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये UPSI कई एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम ये चीज़ें हुई होंगी। आपको भी पता है कि 2 दिसंबर को जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, 2 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो आपको भी एक तरीके से सोचना चाहिए कि इतना जल्दी, एक महीने में जितना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, एक महीने में आपका रिजल्ट नहीं आता है इतना जल्दी। किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा के देख लेंगे, आप इतिहास में कोई एग्ज़ाम हो तो आप उठा के देख लेंगे तो एक महीने में रिजल्ट किसी का नहीं आया है। अब एका दुका पोस्ट छोड़ देंगे, लेकिन इतने बड़े एग्ज़ाम का रिजल्ट एक महीने में आपका नहीं आया। आप उम्मीद इसलिए लगा लिए थे ना, क्योंकि आपको लगा कि इलेक्शन है, और इलेक्शन है तो चीज़ें आचार संहिता के पहले वो कंप्लीट करा देंगे, दिखाना होगा ये वो, ये सारी चीज़ों को सोचकर आप लोगों ने ये उम्मीद लगा लिए। तो उम्मीद के कारण ही आपका रिजल्ट पे आप इतना फोकस किए कि उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है, और उम्मीद के कारण रिजल्ट आपका नहीं आया और आप लोगों को बार बार उस चीज़ों पे जाना पड़ा। तो यही रीज़न था, आप लोगों को उम्मीदें इतनी बढ़ गई थी ना कि उम्मीद कि रिजल्ट आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा, इस दिन आएगा। लेकिन अगर आप सही से सोचें ना, सही मायने में, तो रिजल्ट इतना जल्दी आपका नहीं आता है। किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा के देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब अगर रिजल्ट अब आ भी जाता है, मान लीजिए 15 तक आ भी जाता है, तो अब सबसे बड़ी चुनौती होगी DBPST कराना, इतना जल्दी DBPST कराना और आपका फिजिकल कराना। क्योंकि आपको भी पता है कि सिचुएशन बिगड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश में भी 50% क्राइटेरिया या वर्क फ्रॉम होम चालू हो चुका है, और इस पैंडेमिक सिचुएशन में गवर्नमेंट या बोर्ड कभी भी आपको ज़्यादा भीड़ लगाकर DBPST या फिजिकल नहीं करा सकती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आगे की भी तैयारी करते रहें, आगे एग्ज़ाम्स जो भी हैं आपके वो करते रहें तैयारी, और आप हल्की हल्की रनिंग करते रहें, और पूरी तरीके से इस पर ही डिपेंडेंट ना हो जाएं कि हाँ UPSI ही सब कुछ है, ये है वो है। तो आगे के एग्ज़ाम्स जैसे NTPC का रिजल्ट आ जाएगा मे भी 15 तारीख तक, उसके बाद आपको CBT 2 के लिए भी टाइम भी मिलेगा, क्योंकि कोविड में इतना जल्दी एग्ज़ाम होना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम, कल शाम को IBA CIO का इंटरव्यू भी पोस्टपोन हो चुका है, और FSSAI का भी एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर रिजल्ट 15 तक नहीं आएगी तो मुझे लग रहा है कि कहीं चुनाव के बाद ही सारी चीज़ें हों। ठीक है, तो होप करेंगे ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे 4 मिनट की वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक चीज़ों पर उम्मीद नहीं लगाए रखिए। उम्मीद के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, नहीं तो रिजल्ट इतना जल्दी आता नहीं है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।